स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम सोल्व करेंगे। और इसमें जो अपने को 3 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, तो उसको हम सोल्व करते हैं। और इसमें जो क्या दिया है कि निम्नलिखित आलू के व्युत्क्रमणीय आलू आपको ज्ञात करना है, यानी इसका इनवर्स अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहले उसको सोल्व करते हैं अपन, और यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसी को सोल्व करेंगे अपन। तो यहाँ से मैंने इसको माना ए आलू जो है वो आपके पास में 1 2 5 और ये 1 माइनस 1 माइनस का 1 2 3 माइनस का 1। तो इस आलू के संगत जो सारणी होगी, इसलिए आलू ए की सारणी क्या होगी, और वो होगी 1 2 5 1 माइनस 1 माइनस 1 2 3 माइनस का 1। ये आलू ए से संबंधित सारणी, इस सारणी का मान क्या होगा, वो यहाँ से अपन किसी पंक्तियां स्तंभ के अनुदेश इसका प्रसार करेंगे तो अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखो प्रथम स्तंभ के अनुदेश प्रथम पंक्ति के अनुदेश इसका प्रसार कर रहा हूँ, तो आएगा 1 इंटू में इसके संगत पंक्ति स्तंभ की आयु को दबाव बताएगा माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 हो गया 1, और फिर माइनस और माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 तो होगा 3। फिर यहाँ पे इस जो ये है वो क्या आएगा माइनस का 2, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को दबाओगे तो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 हो गया। फिर है प्लस का 5 और इसके संगत पंक्ति स्तंभ को दबाओगे तो आएगा 3 माइनस और माइनस हो गया प्लस 2 इंटू 1 हो गया। तो यहाँ देखो इसको सोल्व करोगे तो 3 और 1 4 माइनस का 2 और ये हो गया प्लस का 2 माइनस का 1 हो गया प्लस का 1 और प्लस ये हो गया 5 और 5 25। यहाँ हो गया 4 माइनस 2 प्लस का 25, तो 4 और 5 25 हो गया आपके पास में 29 माइनस का 2 कितना आ गया आपके पास में 27। यानी ए आलू की जो सारणी का मान क्या है 27 है, पर वो क्या नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का। तो फिर अपने को क्या निकालने पड़ेंगे, सेकंड निकालना पड़ेगा। क्या निकालने पड़ेंगे, सेकंड। ठीक है, तो सेकंड ज्ञात करोगे तो पहले अपन को ज्ञात करना है F11। F11 ज्ञात करोगे तो यहाँ से देखो F11 क्या होगा, ये हो गया प्लस का 1 और प्लस का 3, ये हो गया आपके पास में 4। और मैंने ये भी बताया था कि जो Fij होता है वो होता है -1 की पावर i प्लस में j को सारणी। ये होता है अपने पास में सेकंड ज्ञात करने का फॉर्मूला। ये आ गया आपके पास में 4 F12 क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 है, 2 की स्थिति माइनस होती है, तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को दबाव हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 2 कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। लेकिन इसके कारण क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि सिंबल में यहाँ पे यह आता है प्लस माइनस प्लस। 5 के संगत आप करोगे इसको सोच आएगा 3 प्लस 2 फिर कितना होगा 5, तो आएगा F13 हो जाएगा आपके पास में, सॉरी F13 हो जाएगा आपके पास में 5। इसी प्रकार से आपको याद करना F21 आएगा आपके पास में 1 के संगत पंक्ति और स्तंभ की अवधि को दबाओगे आप माइनस का 2 और माइनस का 5, और इसकी स्थिति है 2 इंटू में 1, तो यहाँ पे देखो -1 की पावर 2 प्लस 1 हो गया 3, तो कितना हो जाएगा ये माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 7, क्या आएगा आपके पास में प्लस का 7, यानी F21 आ गया आपके पास में 7। फिर है F22, F22 आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखो F22 ये है, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अंदर को दबाओगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 माइनस का 10 और
और ये आएगा -1 की पावर 2 प्लस में 2, ये तो हो जाएगा प्लस का और कितना आएगा माइनस का 11। तो F22 आपके पास में कितना आ गया, माइनस का 11 आ गया। इसके बाद में आपको क्या करना है F23 देखो इस अवयव के संगत ये पंक्ति और ये पंक्ति क्या आएगा 3 माइनस का 4, क्या आएगा 3 माइनस का 4 और -1 की पावर 2 प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा, ये तो माइनस का आएगा और माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 1, क्या आएगा आपके पास में 1 आएगा। ऐसे आपको याद करना है F31 याद करोगे तो 2 के संगत पंक्ति स्तंभ के ऊपर दबाओगे तो माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 2 और माइनस हो गया प्लस का 5 और -1 की पावर 3 प्लस में 1, तो कितना हो गया आपके पास में, तो प्लस हो गया, प्लस का 2 सॉरी माइनस का 2 प्लस का 5 कितना हो गया 3, यानी F3 आ गया आपके पास में 3। F32 क्या होगा आपके पास में, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के ऊपर दबाओ तो माइनस का 1 फिर माइनस 3 F32 की बात करें तो ये पंक्ति और ये स्तंभ तो -1 और माइनस का 5, ठीक है भाई। F32 की बात करें तो ये पंक्ति हो गई, ये स्तंभ हो गया तो माइनस का 1 और माइनस का 5 और इसकी स्थिति हो गई -1 की पावर 3 प्लस में 2, तो ये तो जाएगा माइनस का, ये कितना होगा 5 और 6 माइनस का 6, क्या बनेगा प्लस का 6। फिर F33 क्या करोगे, इसके संगत पंक्ति में स्तंभ के ऊपर दबाओ तो माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 1 फिर है माइनस का 2 जाएगा माइनस का 2 और -1 की पावर 3 प्लस में 3, तो ये जाएगा प्लस और माइनस का 1 माइनस का 2 हो गया माइनस का 3, क्या आएगा माइनस का 3। तो ये तो क्या आ गया अपने पास में जो आलू है, जो आलू A था उसके सेकंड आ गए, यानी प्रत्येक जो अवयव थे उन प्रत्येक अवयव के क्या आ गए आपके पास में सेकंड प्राप्त हो गए। इसके बाद में देखो आपको सेकंडों का आलू याद करना है, क्या करना है सेकंडों का आलू, ठीक है। यहां देखो सेकंडों का आलू याद करेंगे अपन तो ये जो F11 F12 F13 आएगा, ठीक है, फिर F21 F22 F23 आएगा। अच्छा यहाँ पे देखो F21 देखो, यहाँ पे F21 7 नहीं आएगा, देखो यहाँ पे F21 है ये अवयव, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के ऊपर दबाओ तो माइनस का 2 माइनस का 15 आएगा, माइनस का 2 और माइनस का 15, फिर क्या बनेगा आपके पास में माइनस का 17, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या ज्ञात करेंगे, सेकंडों का आलू ज्ञात करेंगे। तो सेकंडों का आलू ज्ञात करेंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये होगा प्लस का, तो सेकंडों का आलू मान लिया आपने B और यहाँ पे देखो सेकंडों का आलू आपके पास में क्या था, तो वो होगा F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 और F33। F11 क्या आपके पास में, F11 है आपके पास में 4, F12 है माइनस का 1, F13 आपके पास में 5, फिर है F21 17, F22 है आपके पास में माइनस का 11 और F23 है 1, फिर है F31 3, F32 है 6 और F33 है माइनस का 3। अब ये तो हो गए सेकंडों का आगू, इसका अगर ट्रांसपोज अपन कर देते हैं यानी कि एड जॉइंट A इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास में आगू B का ट्रांसपोज होगा, और आगू B क्या आपके पास में ये है और इसका अपन को क्या करना है ट्रांसपोज।
तो ये है 4 माइनस 1 5 17 माइनस का 11 और 1, फिर है 3 6 माइनस का 3। इसका ट्रांसपोज जब करोगे, आप तो ये आएगा आपके पास में एडजॉइंट ए। इसका ट्रांसपोज करोगे तो इसकी पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज करना, तो ये आएगा इसकी पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर रहा हूँ। 4 माइनस का 1 और ये आएगा आपके पास में 5 17 माइनस का 11 और 1 3 6 माइनस का 3। तो ये आ गया आपके पास में एडजॉइंट ए। ए इनवर्स अपने को निकालना है, तो देखो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास में ए इनवर्स, अपने थ्योरम में पढ़ी थी, और वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए। ये क्या होता है अपने पास में ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला। तो फिर यहाँ देखो ए इनवर्स अपने को ज्ञात करना है, तो एडजॉइंट ए को आपके पास में ये रहा, एडजॉइंट ए तो आ गया आपके पास में 4 17 3, उसके बाद में माइनस का 1 माइनस का 11 6 5 1 माइनस का 3, और इसको डिवाइड करना अपने को डिटरमिनेंट ए से। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अपन ने ज्ञात की थी, वो कितनी थी 27 थी, तो 27 से कर रहे हैं इसमें भाग, यानी ये क्या आएगा 1/27। तो ये क्या आ गया आपके पास में आगे जो ए थी, जो आगे ए पर निर्माणित थी, उसका क्या आ गया व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी ए इनवर्स आपको प्राप्त हो गया। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड में, उसको सोल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सेकंड पार्ट है, उसको सोल्व करते हैं। और इसका सेकंड पार्ट है आपके पास में, थोड़ा सा बड़ा कर लो आप इसको, और ये है 1 1 1 3 3 4 3 3 4। ठीक, यहाँ पे मैंने मान लिया, इसको माना a इज इक्वल टू आपके पास में है ये आप 1 1 1 3 3 4 3 3 4, और इसके संगत जो सारणी है a, वो क्या हो जाएगी 1 1 1 3 3 4 3 3 4, और इस सारणी का जो मान होगा वो अपने को ज्ञात करना है। तो प्रथम पंक्ति के अंदर इसका मैं प्रसार कर रहा हूँ, तो आएगा 1, इसके संगत पंक्ति स्तंभ के लोग दबाओगे तो आएगा 4 4 4 16 माइनस 3 9, फिर है माइनस का 3, और इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के हम लोग को पंक्ति के ऊपर दबाओगे तो आएगा 4 माइनस का 3 4 माइनस का 3, फिर आएगा प्लस का 3, और इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के ऊपर दबाओगे 3 माइनस का 4 3 माइनस का 4। यहाँ इसको सोल्व करोगे आप, तो देखो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, माइनस 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 1, तो माइनस का 3, फिर है प्लस 3, और 3 में से माइनस 4 घटेगा तो माइनस का 1, और माइनस का 1 मल्टीप्लाई का माइनस 3 से होगा तो आएगा माइनस का 3 से। ठीक है, एक बार दोबारा चेक करते हैं अपने गलती तो नहीं करती है। 1 के संगत निकाल रहे हैं तो 16 माइनस का 9 हो गया, फिर माइनस का 3 आ गया, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के ऊपर दबाओ 4 माइनस का 3, फिर प्लस का 3 आ रहा है, इसके संगत पंक्ति तो 3 माइनस का 4। यहाँ देखो 16 में से 9 गया 7 बच गया, माइनस 3 है पापा, 4 में से 3 गया 1, माइनस का 3 आ गया। ठीक है, इसके बाद में देखो आएगा 7 माइनस का 3 हो गया 6, क्या बचेगा आपके पास में 1, यानी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 1, यानी कि सारणी ए की वैल्यू आ गई 1, जो क्या नहीं है 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है, मतलब ए इनवर्स अपने ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने देखा था कि अगर सारणी
जो सारणी ए है उसकी वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होती है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का ही तो इनवर्स निकाला जाता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह का ही तो व्युत्क्रम अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर अपन को ज्ञात करना है सेकंड अपन ज्ञात करेंगे। तो F11 अपन को ज्ञात करना सबसे पहले F11 तो -1 की पावर 1 प्लस 1 तो ये आएगा, इसको अपन दबाएंगे तो क्या आएगा 16 माइनस का 9 तो ये आएगा 16 माइनस का 9। क्या बचेगा आपके पास में F11 -1 की पावर 2 तो हो गया प्लस का ही, और 16 में से 9 घटेगा तो क्या आएगा आपके पास में 7 आएगा। फिर आपके पास में F12 -1 की पावर 1 प्लस में 2 और यहाँ पे देखो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के बराबर 4 माइनस का 3 तो ये आ गया आपके पास में 4 माइनस का 3। तो -1 की पावर कितना हो गया 3 तो ये माइनस आएगा, 4 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर है F13 -1 की पावर 1 प्लस में 3 और यहाँ पे देखो 3 के संगत पंक्ति और स्तंभ के बराबर 3 माइनस का 4 तो ये आएगा आपके पास में 3 माइनस का 4। यहाँ से देखो -1 की पावर 4 है तो प्लस ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। आगे देखो F21 याद करना है तो -1 की पावर 2 प्लस 1 F21 याद करने तो ये पंक्ति और ये स्तंभ कितना हो गया 12 माइनस का 9 जो हो गया आपके पास में 12 माइनस का 9। -1 की पावर 3 है तो माइनस आएगा, 12 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 3 बचेगा। फिर है F22 -1 की पावर 2 प्लस में 2 4 के संगत पंक्ति और स्तंभ के ऊपर दबाओगे तो 4 माइनस का 3 है। दोबारा देखते हैं 4 के संगत बात कर रहे हैं F22 यही तो पंक्ति और स्तंभ के ऊपर दबाओगे तो 4 माइनस का 3 क्या आ गया आपके पास में 4 माइनस का 3। -1 की पावर 4 होगा पॉजिटिव और 4 माइनस का 3 हो गया 1 F23 याद करो तो -1 की पावर 2 प्लस में 3 3 के संगत बात कर रहे हैं तो ये पंक्ति और ये स्तंभ तो 3 माइनस का 3 जो हो गया 0 तो 3 माइनस का 3 तो क्या आएगा 0। फिर आपके पास में F31 तो -1 की पावर 3 प्लस 1 F31 ये है, इसके संगत पंक्ति स्तंभ के तो होगा 3 क्या 9 माइनस का 12 तो आएगा 9 माइनस का 12 -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव रहेगा और 9 में से 12 जाएगा तो माइनस का 3। फिर है F32 -1 की पावर 3 प्लस में 2 उपसारण देखो यहाँ पे इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के ऊपर दबाओगे ये तो पंक्ति हो गई ये स्तंभ हो गया तो 3 माइनस का 3 जो हो गया 3 माइनस का 3 क्या है वैल्यू 0। फिर आपके पास में F33 -1 की पावर 3 प्लस में 3 इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के ऊपर दबाओगे 4 माइनस का 3 ये आ गया आपके पास में 4 माइनस का -1 की पावर 6 पॉजिटिव होती है और 4 में से 3 जाएगा क्या बचेगा आपके पास में 1 बचेगा। फिर देखो आपको ये तो हो गया सेकंड तो सेकंडों का आव्यूह सेकंडों का आव्यूह और वो मैंने मान लिया B है और वो क्या होगा F11 F12 F13 होगा F21 F22 F23 होगा और F31 F32 और F33 होगा। ये हो गया। अब अपने को करना है इसका ट्रांसपोज करना है क्योंकि अपने को सेकंडस आव्यूह चाहिए अपने को यानी एडजॉइंट ऑफ AC एडजॉइंट ऑफ A और वो क्या होगा आव्यूह B का ट्रांसपोज आव्यूह B का ट्रांसपोज तो B का ट्रांसपोज यानी B क्या आपके पास में ये तो B है और B का ट्रांसपोज करोगे F
F21 F22 F23, फिर है F31 F32 और F33। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप यहाँ से भी लेके उसका ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। यहाँ तक अपन ने इसको सोल्व कर लिया। अब देखो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं अपन। ये अपने पास में डिटरमिनेंट ए की वैल्यू प्राप्त हो गई अपने को। तो यहाँ पे एडजॉइंट ए वो क्या होगा, वो मैं लिख रहा हूँ F11 F11 F12 F13। तो F11 क्या आपके पास में 7, F12 है माइनस का 1 और F13 है माइनस का 1, फिर है F21 वो है माइनस का 3, F22 आपके पास में है 1, F23 है 0 और फिर है F31, देखो वहां पे F31 है ना, F31 आपके पास में माइनस का 3, F32 है 0 और F33 आपके पास में 1। ये क्या आ गया आपके पास में एडजॉइंट ए आपके पास में प्राप्त हो गया। F11 है 7, F12 जो भी यहाँ पे F12 है -1 और F13 है माइनस का 1, तो ये आ गया। फिर है F21 -3, F22 है 1 और F23 है 0, फिर है F31 माइनस का 3, F32 0 और F33 हो गया 1। अब अपने को निकालना है A इनवर्स। A इनवर्स का फॉर्मूला याद कर लेना, एडजॉइंट A अपॉन में क्या होता है, डिटरमिनेंट B होता है। ये होता है फॉर्मूला। बस अपने को यही काम करना है, A इनवर्स अपने को याद करना। तो यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ और A इनवर्स याद करना है। तो ये तो हो गया आपके पास में A इनवर्स। एडजॉइंट A क्या आपके पास में ये रहा, ये आ गया आपके पास में 7 माइनस का 3 माइनस का 3, फिर माइनस का 1 1 0 माइनस का 1 0 और 1 और इसमें भाग लगाना अपने को डिटरमिनेंट A। तो डिटरमिनेंट A कितना है 1 ही है, यानी 1 अपॉन में 1। A इनवर्स क्या आ जाएगा आपके पास में, A इनवर्स आ जाएगा 7 माइनस 3 माइनस का 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 और ये आ गया आपके पास में A इनवर्स की। ऐसे अपने को और भी क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो वो निकालने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में वो आप खुद निकालोगे और इसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर ये प्रॉब्लम आपको मैं सोल्व करवा दूंगा। आप प्रिंसिपल सर के जो नंबर है उनसे आप कांटेक्ट कर लेना और फिर मैं ये क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दूंगा। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो, वीडियो को देखते रहो और A इनवर्स का जो फॉर्मूला है, जो प्रोसीजर है A इनवर्स निकालने का, वो प्रोसीजर आप किस प्रकार से अपने को याद करना है वो आप देखोगे और क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।